राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:15 बजे उठ गई थी और आज है दिन मंगलवार का। तो आज है ना, सामने खंबे पे है ना लाइट जली रहती है, आज वो भी नहीं जल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो मैंने बस उठ करके है ना लाइट जलाई है। सबसे पहले तो मैं कर दर्शन करती हूँ और 5 है ना भक्तों को स्मरण कर लेती हूँ। उसके बाद में धरती को प्रणाम करके और फिर उसके बाद में मैं ना बाहर आती हूँ। तो बस बाहर जा रही थी, उठी तो देखा अंधेरा है, लाइट ऑन करी है। उसके बाद में हाथ मुंह धुलने के लिए जा रही थी, लेकिन देखा तो सामने ना डस्टबिन रखा हुआ था। मैं बोली आज डस्टबिन बाहर कैसे रखा हुआ है? तो फिर बस है ना मैं उसको लेकर के आई, क्योंकि अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना, तो ये डस्टबिन में ही तो कचरा डालूंगी। तो फिर मैंने बोला पहले डस्टबिन को अंदर रख करके आती हूँ, बेचारा पूरी रात से है ना बाहर पड़ा हुआ है। तो बस डस्टबिन को उसकी जगह पर रखा है। उसके बाद में मैं हाथ मुंह धोने गई हूँ, हाथ मुंह धो करके आई हूँ। उसके बाद में मैं बस लाइट ऑन करके रसोई घर की, और उसके बाद में सबसे पहले जो काम है मेरा वो होता है चूल्हे को प्रणाम करना। उसके बाद में अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना, ये मेरा डेली का नियम है। और घर के अंदर सुख संपदा और धन धान्य की कमी ना रहे, इसी की प्रार्थना करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना पानी ले लेती हूँ। तो जैसे सर्दियाँ होती हैं तो मैं निबाया पानी ले लेती हूँ, केटल में ही कर लेती हूँ। और अगर जैसे गर्मी होती है तो फिर मैं जो है ना पानी रखा रहता है ना डोलची वगैरह में, मतलब ये क्या बोलते हैं कलशिया वगैरह में, तो उसी पानी को है ना मैं ले लेती हूँ। तो उस रूम टेम्परेचर का, और ना मैं कुछ भी ऐसे मिलाती नहीं हूँ इसके अंदर, जैसे कि सौंफ है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। मैं तो नॉर्मल पानी ही पी लेती हूँ। नॉर्मल पानी भी है ना मतलब शरीर तो डिहाइड्रेट ना नहीं होता है, मतलब हाइड्रेट रहता है। तो यहाँ पर बस बैठ करके आराम से मैंने यहाँ बैठ करके पानी पिया है, और मैं अपना समय लेकर के और फिर पानी पीती हूँ। कम से कम मुझे पानी पीने में ये ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर बस सोफे वगैरह को झड़का लूंगी। तो सुबह उठ करके जैसे उठते के साथ में ये ना बिस्तरों को झड़काना, सोफे वगैरह को झड़काना, इससे ना वो दिलद्दड़पन है ना, मतलब अगर नहीं झड़काते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि दरिद्रता है ना वास कर जाती है घर पे। तो यहाँ पर बस उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, और फिर उसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी, जो कि हर गृहिणी का सुबह सुबह का ये काम होता है। हाँ, अगर आपका है ना जैसे मेन गेट है तो उस मेन गेट पे आप है ना जल जरूर डाल करके आया कीजिए। ये पितरों के निमित्त होता है और बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर है ना बहुत ज्यादा है ना पॉजिटिविटी रहती है, पितरों की है ना कृपा आप पर बनी रहती है। तो चलिए, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि है ना जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ में ही बुरा क्यों होता है। मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ में है ना बुरा क्यों होता है। तो है ना आपने महाभारत तो देखी होगी, और महाभारत के बीच बीच में है ना श्लोक आते हैं, और वो गाने के साथ में आते हैं, और घड़ी चलती रहती है और फिर एक श्लोक आता है ना, कितना प्यारा सा श्लोक आते हैं। तो उसी में से एक श्लोक है, महाभारत का ही है कि आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये वाला जो महाभारत का श्लोक है ना, अगर आप मेरी आवाज में तो इतना अच्छा लग नहीं रहा होगा लेकिन अगर आप महाभारत का ना चला करके और फिर सुनोगे ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका मतलब आप जानिए कि है ना हर सांस है ना, आस की हर एक सांस है ना ये कह रही है कि धीरज को धरना सीखो, ठीक है। और मांगने से मोती नहीं मिलते, और बिना मांगे भगवान है ना, मतलब मांगे बिना है ना भगवान जी मोती दे देते हैं, और मांगने पर वो भीख भी नहीं देते हैं। ये होता है भगवान का मतलब। और आपने कहा कि लोग मतलब कि ना अच्छे लोगों के है ना उनके साथ में कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुराई होता है। लोग ये कहते हैं, लेकिन हमारे भगवान क्या कहते हैं? हमारे भगवान कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, आप है ना अपने जीवन का है ना जो पहले का समय याद करिए, और जिसमें आपके कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ ही होगा, मतलब कि अच्छा समय हमेशा तो नहीं रहा होगा। तो उस बुरे समय को याद करिए, और फिर वो समय बीत जाने के बाद में आपने रियलाइज किया होगा कि वो अच्छा ही हुआ कि आपके साथ में ऐसा हुआ। तो आपने मतलब या तो आपको उस बुरा समय कुछ सिखाने के लिए आता है, या तो फिर आपको है ना एक कदम आगे अपने जीवन में बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है ना। और वैसे भी है ना ऐसे कहा जाता है, मतलब प्रेमानंद जी महाराज को मैं सुनती हूँ तो उनके ही मैंने सुना था। वो कह रहे थे कि है ना जब कपड़ा गंदा हो जाता है ना तो हम उसकी धुलाई करते हैं, और धुलाई करते हैं तो उसको चोट भी सहन करनी पड़ती है, ठीक है, तभी वो साफ होता है। ऐसे ही हम जो है जन्म जन्मांतर से है ना हमारा हृदय है ना गंदा पड़ा हुआ है ना, गंदा ही चल रहा है। और हम अब चल रहे हैं सदमार्ग पर, यानी कि इस जन्म में हम सदमार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन पहले हमने क्या करा हमें खुद को भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम सदमार्ग पर चल रहे हैं, यानी कि इस समय हम अपनी धुलाई कर रहे हैं। तो अब हम जब धुलाई कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो चोट है ना हमें सहन करनी ही पड़ेगी। तो हमें थोड़ा सा चुप रहना होगा,
और थोड़ा-सा है ना शांति से अब हम जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, उसको सह जाना होगा। अगर आप चुप रह कर के और शांति से जो आपके साथ में हो रहा है उसको सह जाएँगे, तो आगे आपका मंगल ही मंगल है, ऐसा मतलब 100% श्योर है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ में अच्छा हो, ना हो, लेकिन उनके साथ में कभी भी बुरा नहीं होता है। भगवान उसके साथ में बुरा होने ही नहीं देते हैं, ठीक है ना? तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और ना मुझे खुशी है कि मेरे जो ना व्यूअर्स हैं, वो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे जैसे ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना आप लोग है ना मेरे जो है ना देखते हैं वीडियोज़, वो मेरे जैसे ही हैं। वो कहते हैं ना कि हम जैसे होते हैं ना वैसे लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं, है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे अगर आप लोगों की मेंटालिटी अलग होती तो आप लोग ये ज़रूर यहाँ पर मुझे कह देते कि हर वीडियो में ज्ञान बाँटती रहती है। है ना? एक आध कमेंट आ भी जाता है। मैं ना इंतज़ार देखती रहती हूँ ऐसे कमेंट का भी कि आएगा ज़रूर। अच्छा एक बात और, परफेक्ट लाइफ़ जैसा है ना कोई शब्द नहीं होता, है ना? इस दुनिया में ना भगवान ने किसी को कुछ दिया है और किसी के लिए ना कुछ छोड़ दिया है। मतलब हर जिसको हर चीज़ नहीं दी है। जैसे आपको कुछ दिया है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो उन्होंने आपको नहीं दी होंगी, है ना? और दिया इसलिए नहीं है कि जो आपके पास है उसकी इज़्ज़त करना सीख जाओ। मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ना आपके पास में है ना जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए आप कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। आपके पास में जो भी चीज़ें हैं ना उसको आप ग्रैटिट्यूड करिए, उसकी इज़्ज़त करना सीखिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि जब आप है ना किसी चीज़ के काबिल हो जाते हैं ना तो भगवान आपको स्वयं वो चीज़ें ना देने लग जाते हैं। और है ना एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छे महँगे चाय का जो कप होता है ना, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर चाय भी अच्छी ही हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर चाय है ना महँगा कप है, सुंदर कप है तो उसके अंदर चाय भी अच्छी ही होगी, ठीक है ना? ऐसे ही है ना जो जिसके जिसके पास में अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी ही होगा। बस इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाएँगे ना, उसी दिन आप है ना आपके आस-पास जो मटेरियल चीज़ें होंगी, उस पर है ना आप वो चीज़ें ना आप पर कभी भी है ना हावी नहीं होंगी कि उसके पास में ऐसा है, उसके पास में वैसा है। ऐसा कभी भी आपके पास में है ना चीज़ें हावी नहीं होंगी क्योंकि इस जीवन में, इस दुनिया में है ना, ये चीज़ भी भगवद गीता में लिखी हुई है कि इस दुनिया में ना इस संसार को है ना दुखालय कहा गया है, कि इस संसार में जो भी आया है ना उसको दुःख तो 100% भोगने ही भोगने हैं क्योंकि वो इस धरती लोक पर आया ही इसलिए है कि उसने कोई ना कोई पाप किया है और उस पाप का कर्मफल उसको भोगने के लिए उसको यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है ना? अच्छा यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा करके और नहा लिया था, नहा करके सूर्यनारायण भगवान जी को जल भी अर्पित करके आ गई थी और आज है ना मंगलवार है, तो ना लाल चंदन डाल करके और फिर सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लाल चंदन डाल दिया था और उसके बाद में है ना मैंने पुष्प डाल दिए थे और जो कृष्ण के नहाने का पानी है उसमें भी मैंने लाल चंदन डाल दिया था, ठीक है? फिर उसके बाद में मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊँगी, तुलसा जी में ना जल अर्पित करके और परिक्रमा लेकर के आती हूँ। सूर्यनारायण भगवान जी को भी है ना जल दे करके और परिक्रमा करती हूँ और आज मैंने ना लाल चंदन ही ना भोलेनाथ को लगाया था और कृष्ण के लिए भी मैंने लाल चंदन ही तैयार किया था। उसके बाद में जो मेरे डेली का पूजा रूटीन है वही मैं आना यहाँ पर मतलब फ़ॉलो कर लूँगी। और ना काफ़ी दिन हो गए हर्षित की है ना तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, मतलब उसको किस चीज़ की एलर्जी है, तो वो एलर्जी हमें पता नहीं है किस चीज़ से, और उसकी वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो है ना बस ये समझिए कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। अभी आप फ़िलहाल है ना लड्डू गोपाल जी के, कृष्ण के दर्शन कर लीजिए और सुबह-सुबह का टाइम है इसलिए आप सभी को सुबह-सुबह की राधे-राधे। बातों ही बातों में उस समय मैं आप लोगों से राधे-राधे कर नहीं पाई और आज है ना मैं सोच रही थी कि गट्टे की सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि आज है ना वैसी सब्ज़ी नहीं है कि कोई सब्ज़ी बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि गट्टे की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था, उसके अंदर मैंने ना लाल मिर्ची डाली थी, धनिया पाउडर डाला था, अजवाइन डाली थी, साथ में नमक डाला था और थोड़ा-सा जो खाने वाला सोडा होता है ना वो इसके अंदर ऐड किया था, है ना? फिर उसके बाद में इसको आटे को है ना गूँथ लूँगी। जैसे आपके गट्टे थोड़े टाइट बनते हैं तो आप है ना सोडा डाल सकते हो या फिर जो तेल होता है ना वो आप डाल सकते हो या फिर ना दही होता है ना वो आप डाल सकते हो। इससे आपके जो गट्टे हैं ना वो सॉफ्ट बनेंगे, है ना? और यहाँ पर मैं हींग को क्रश करके वो डाल दिया था और उसके बाद में पानी डाल-डाल के थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि बेसन में ना बहुत जल्दी से पतला हो जाता है। तो यहाँ पर बस है ना आटा लगा करके और गट्टे तैयार कर लूँगी। आज मैं गोल-गोल नहीं बना रही हूँ, थोड़े लंबे-लंबे बना रही हूँ। फिर इनको है ना ऐसे कट कर लूँगी और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ना 2 चम्मच दही ले लिया था, उसके अंदर हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची डाल दी थी और इसको मिक्स कर लिया था। बाद में मैंने इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डाल दी थी जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, ठीक है? और
उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, मतलब उसको बॉईल कर लिया था और उसी कढ़ाई के अंदर ना मैंने तेल डाल दिया था, और जो वो गट्टे थे उनको मैंने जो आटा लगाया था उसी परात में डाल लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है तेल डाल लिया था, उसके बाद में अजवाइन डाल दी थी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ले लिए थे तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्ची, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जो मैंने वो बनाया था ना हल्दी लाल मिर्ची और धनिया डाल करके दही का बैटर, वो मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। गर्म पानी डाल दिया था क्योंकि कटोरी में चिपक रहा था, तो इसलिए तो बस मैंने ना यहाँ पर उसको डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल करके और इसको भी डाल दूंगी, और मसाले को है ना अच्छे से भून लूंगी जब तक कि ना वो तेल को सेपरेट ना कर दे, अच्छे से भून लेना है। और तब तक है ना ये है ना बन रहा है पानी इसका गट्टे का, मतलब मसाला भून रहा है, तब तक मैं गट्टों को है ना इस तरह से कट कर लूंगी। तो गट्टों का शेप है ना आप अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसा भी आप बनाना चाहो। तो मैंने तो इस तरह से बना लिया था, और उसके बाद में यहाँ मसाला भी भून गया था, तो इस पानी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और जो गट्टे की सब्जी होती है ना उसके अंदर पानी ना ज्यादा करके ही जाता है, क्योंकि बेसन है ना, तो बेसन पानी एब्जर्व भी करता है, ठंडी होने के बाद में ना सब्जी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। और गट्टे की सब्जी में पता है क्या होता है कि जो पानी होता है ना गट्टे की सब्जी का, मतलब जो रसीलापन होता है, मतलब मतलब समझ गए होगे पानी, तो वो है ना ज्यादा टेस्टी होता है। तो गट्टे की सब्जी में है ना थोड़ा पानी है ना ज्यादा करके ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद में मैंने नमक डाल दिया था, और परात में जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था या कटोरी में लगा हुआ था वो सब भी मैंने डाल दिया था। परात में भी मैंने नमक ले लिया है क्योंकि अभी मैं आटा भी लगाऊंगी। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि आज भी मैंने सारा सामान जो है बाहर निकाल दिया है, 2 दिन धूप लगा ली अच्छे से। वैसे सामान में नहीं थे कुछ भी, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया। और मेरे पास कमेंट भी आता कि ना उनके भी पड़ गए थे, तो उन्होंने कोई पेंट किया था और दवाई भी आती है, तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। मैंने वैसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा है आपसे। और उसके बाद में यहाँ पर ना हर्षित की तबीयत खराब है, इसलिए मैं दलिया भी बना ले रही हूँ। गट्टे की सब्जी बन गई थी, तो बस यहाँ पर अब मैंने ना वो खाना वगैरह बना करके और सफाई करी है यहाँ पर पूरी रसोई की। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और पूरा कमरा जो है वो देखो खाली हो गया है, हम यहीं पर ही सोते हैं ऐसे बिस्तर लगा करके। तो आजकल तो ऐसे ही सो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।